आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की प्रगति का लिया जायजा। राज्य में बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने और उपभोक्ताओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए देश भर में लोक परीक्षा अधिनियम लागू। राज्य सरकार ने भी प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी की नई नीति। राज्य सरकार ने देर रात 16 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। अमृत कुमार सिंगर बनाए गए लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त। और राज्य के कई जिलों में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने मैनपुरी सहित कई निकटवर्ती जनपदों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को समय पर त्रुटिहीन बिजली बिल पहुंचाने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने आज लखनऊ में ऊर्जा विभाग की बैठक में अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के साथ साथ वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं से किसी भी तरह परेशान न किया जाए। उन्होंने बिजली की आपूर्ति में गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में लगाया गया है, लेकिन अब क्वालिटी मेंटेन करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस की वजह से अगर बिजली कटौती की जाती है तो उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति कब तक बाधित रहेगी, इसकी पूर्व सूचना सोशल मीडिया के जरिए जरूर दी जाए। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर की लगाने के काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में बिजली की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना के पहले चरण में राज्य में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बिजली आपूर्ति के घंटों में बढ़ोतरी की गई है। भीषण गर्मी के बावजूद स्थानीय फॉल्ट को छोड़ दिया जाए तो बीते 15 मार्च से सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने में सफल रही है और कहीं भी बिजली की कोई कमी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बने इस कानून में 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। इसे इसी साल फरवरी माह में देश की संसद ने पारित किया था। वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में नई नीति जारी की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि नई नीति के तहत प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रोकने और धांधली को खत्म करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस सिलसिले में राज्य के सभी आयोगों और बोर्डों को जरूरी दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने आज अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री लालपुरा ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को इन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाओं की बहुत कम जानकारी है, जिसकी वजह से वो योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। श्री लालपुरा ने कहा कि आयोग धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों और समाजवेदियों से मीटिंग कर उन्हें समय समय पर न सिर्फ स्कीमों की जानकारी देता है, बल्कि उनसे ये अपेक्षा भी करता है कि वे संबंधित जानकारी अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुंचाएं। भारतीय नागरिक संहिता 2023 के तहत गवाह संरक्षण योजना बनाई गई है। बीएनएसएस के तहत राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका उद्देश्य आपराधिक आचरण के खिलाफ समाज की रक्षा करना, कानून तोड़ने वालों को रोकना और देश के कानूनों का उल्लंघन करने या कोशिश करने वालों के अलावा गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें नुकसान से बचाना है। गवाह न्याय की आंख और कान के रूप में अदालत को सच और इंसाफ की दिशा में मार्गदर्शन करने में महती भूमिका निभाते हैं। इसीलिए गवाहों को संरक्षण देना आवश्यक है। नया आपराधिक कानून साफ तौर से इस बात पर बल देता है कि गवाह संरक्षण सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि ये न्याय के लिए प्रतिबद्धता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्क्रीनिंग, रोकथाम के लिए परामर्श और सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों की देखभाल करना शामिल है। इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे या किसी गर्भवती महिला को एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलेपन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जांच कराएं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में कल देर रात 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर की जगह अमरिंदर कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं, जबकि एसबी शिरोडकर को लखनऊ परिक्षेत्र का अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं तरुण गाबा प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। फिरोजाबाद में अभिरक्षा में बंदी के मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक नगर सर्वेश कुमार मिश्र ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि बंदी की मौत के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बीच 28 वर्षीय बंदी आकाश के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक के परिजनों को 5 लाख का चेक प्रशासन द्वारा दिया गया। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दलित युवक आकाश की अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। 26 जून नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवाओं को नशे की लत से बचाने और जागरूक करने के साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज भी मुहैया कराया जाता है। लखनऊ के केजीएमयू में मानसिक रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमित सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नशीली दवाइयों से प्रभावित है। लोग कई बार होता यह है कि अपनी परेशानियों के लिए कुछ नशीली दवाइयां लेते हैं किसी के सुझाव पर या अपनी समझ से। वो जब शुरुआत करते हैं तो उनको उससे कई बार रिलीफ भी मिलता है, लेकिन उस समय उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि इस दवाई से लंबे समय में वो आदी हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो उसके लिए खुद से दवाइयों का सेवन करने से कहीं बेहतर है कि आप डॉक्टरी मदद लें, क्योंकि जब डॉक्टर अपनी जानकारी के हिसाब से आपको दवाई देते हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपको इसकी लत ना लगे और इसके दुष्प्रभाव ना हो। आप जाने माने वैदिक विद्वान और ज्योतिष शास्त्री पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का अंतिम संस्कार आज काशी के मणिकर्णिका घाट पर कर दिया गया। श्री दीक्षित का आज सुबह वाराणसी स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था। श्री दीक्षित जीवन भर वैदिक और ज्योतिष शास्त्र के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने इसी साल जनवरी में अयोध्या में मुख्य पुरोहित के रूप में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पंडित लक्ष्मीकांत के निधन को समाज के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि श्री दीक्षित काशी की विद्वत परंपरा के यश पुरुष थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आचार्य लक्ष्मीकांत भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की सेवा के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने आचार्य लक्ष्मीकांत के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने वैदिक परंपराओं को हमेशा जीवंत रखा। राज्य भर में हीट वेव का सिलसिला जारी है। हालांकि आज कन्नौज, हापुड़, मुरादाबाद, अयोध्या और बदायूं सहित कई जिलों में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। वहीं प्रदेश के वाराणसी, कानपुर, बरेली, आगरा समेत कई जिलों में अब भी लू की वजह से तापमान सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मैनपुरी, इटावा और औरैया सहित आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और 24-25 जून को समूचे प्रदेश में आंधी बारिश का अनुमान जताया है। राज्य के राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के 9 जिलों में हीट वेव से 51 लोगों की जान जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की प्रगति का लिया जायजा। राज्य में बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने और उपभोक्ताओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए देश भर में लोक परीक्षा अधिनियम लागू। राज्य सरकार ने भी प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी की नई नीति।
राज्य सरकार ने देर रात 16 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले, अमरेंद्र कुमार सेंगर बनाए गए लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त। और राज्य के कई जिलों में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने मैनपुरी सहित कई निकटवर्ती जनपदों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट किया जारी। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।